आज हम फर्स्ट पोएम 12 का जो फर्स्ट पोएम है इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब इसके राइटर हैं जिसको पोएट भी कहा जाता है, जॉन डन। तो किसी भी कविता को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि उसका कवि कौन है और कवि किस युग का कवि है। इसलिए कि युग से ही यह निर्णय किया जाता है कि वास्तव में उस कविता का अर्थ क्या है। यदि एक कविता है और है टैगोर की और कह दिया जाए कि शेक्सपियर की है तो अर्थ इसका बदल जाएगा, और शेक्सपियर की कविता को कह दिया जाए कि टैगोर की है तभी इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब है कि कविता का स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं होता है, वह कवि और कि उस समय का कैसा समाज था उस समाज के अनुसार ही किसी भी कविता का अर्थ लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण है। जिस तरह से दर्पण में हम स्वयं के चेहरे को देखते हैं, उसी तरह साहित्य में हम समाज को देख सकते हैं। अब शेक्सपियर के काव्य को पढ़कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा। जैसे आप लोग टीवी पर रामायण महाभारत देखे होंगे। आप इस सीरियल में कभी भी आप देखें कि राम और सीता मोबाइल से बात कर रहे हैं? कहीं नहीं देखे हैं। या भीष्म पितामह, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, ये सब कभी मोबाइल से बात करते हुए देखे गए हैं? तो क्या महाभारत के रचयिता को ज्ञान नहीं था मोबाइल का? मोबाइल का ज्ञान कहाँ से रहता जब मोबाइल की खोजी उसमें नहीं हुई थी। तुलसीदास ने भी कहीं भी टीवी की चर्चा नहीं की है, मोबाइल की चर्चा नहीं की है, तो क्या तुलसीदास को बेवकूफ़ कहा जाए? उस समय इसकी खोज ही नहीं हुई थी। जब इसकी खोज ही नहीं हुई थी, इसकी चर्चा ही नहीं थी, तो कैसे कहा जाता है कि राम क्यों नहीं बात कर रहे थे मोबाइल से? बड़ा बेवकूफ़ वाला सवाल है जी। तो उसी तरह से ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो पोएट हैं जॉन डन, जिस युग में पैदा हुए थे उस युग को मेटाफिजिकल युग कहा जाता है। मेटाफिजिकल एज। मेटाफिजिकल जो मेटाफिजिक्स से बना है, और मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व मीमांसा। तो हमारे यहाँ विद्वानों ने ज्ञान के दो क्षेत्र को रखा है, एक मेटाफिजिकल और एक एपिस्टेमोलॉजिकल। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में विचार किया जाता है कि संसार का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट, आप लोग 107 तत्वों की कल्पना करते हैं, 107 तत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में 5 तत्वों की कल्पना है, और 5 तत्व से संसार बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व रचि अधम शरीरा। ये जो शरीर है, अधम है, यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 तत्वों से मिलकर बनने का मतलब हुआ कि क्या से 5 तत्वों को रख दिया जाए और शरीर बन गया? जिस तरह से दीवार है, तो दीवार का निर्माण हुआ है ईंटा से, बालू से, चूना से, छड़ से। तो क्या सीमेंट, छड़, बालू ये सब को रख दिया जाए, दीवार का निर्माण हो जाएगा? नहीं। इन सारे चीज़ों को एक निश्चित पद्धति के तहत, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत इनको एक पर एक मिलाया जाता है, और जिसका फलस्वरूप यह दीवार का निर्माण होता है। उसी तरह से यह सत्य है कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। तो 5 तत्वों को सिर्फ रख देने से शरीर का निर्माण नहीं होगा। 5 तत्वों को अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कार्य करने के लिए या शरीर के प्रारूप देने के लिए इन 5 तत्वों के अतिरिक्त और कोई है। इन 5 तत्वों में वह शक्ति प्रदान करने वाली कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा तत्व है
जो इन पांचों तत्वों को शक्ति प्रदान करता है और जिसका परिणाम स्वरूप शरीर का निर्माण होता है। आखिर वह तत्व कौन सा है? हमारे विद्वानों ने इस तत्व को प्रेम तत्व कहा है। प्रेम के बारे में बहुत सारे लोग, सारे कवियों ने अपने अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। प्रेम क्या है ये कोई नहीं कह पाता। हजारों वर्षों से कवियों ने प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसे परिभाषा के प्राचीर से ढकने का प्रयास किया है, घेरने का प्रयास किया है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो प्रेम एक भावना है जो हृदय से निकलकर पुनः हृदय में ही समा जाती है। हिंदी के प्रकांड कवि, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने तो प्रेम को रोग तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है और जिसको यह लग जाता उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में, रात आह भरने में कट जाती है और भींगी पुतली के नीचे किसी की तस्वीर छाई रहती है। यह है प्रेम का स्वरूप। और जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी के छायावादी कवियों में प्रधान हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि वास्तव में प्रेम है क्या। तो वे प्रेम से ही पूछते हैं कि हे मेरे प्रेम बता दे, स्त्री है कि पुरुष है, दोनों ही पूछ रहे हैं, कोमल है कि परुष है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि प्रेम है क्या। ये कभी कठोर दिखाई देता है। प्रेम के वशीभूत होकर कोई कठोर व्यक्ति भी कोमल हो जाता है और कभी कोमल व्यक्ति भी कठोर हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि स्त्री है कि पुरुष है। स्त्री के पास भी है प्रेम और पुरुष के पास भी है। इसको हम स्त्रीलिंग कहें कि पुल्लिंग कहें, इसलिए प्रेम के बारे में समझ में उनको भी नहीं आता है। उसी तरह से हमारे जो शेक्सपियर महोदय हैं, उन्होंने कहा कि ट्रू लव इज यूनियन ऑफ टू सोल्स, दो आत्माओं का मिलन है। शेक्सपियर ने उसे हंसुआ से तुलना की है। एक कविता में उन्होंने लिखा है कि प्रेम एक हंसुआ की तरह है। हंसुआ यदि पेट में घुस जाता है तो जिस तरह से घुसा है तुरंत उसको निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल पाता है, लेकिन निकल तो जाएगा, लेकिन पूरे हथौड़ी को बाहर निकाल देगा। इसीलिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाया जाता है और उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। यह है प्रेम की स्थिति। तो हमारे जो वर्तमान कवि हैं, जिनकी कविता की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो मेटाफिजिकल एज के कवि हैं, वो प्रेम को एक पूजा की तरह समझते हैं, प्रेम को ईश्वर की तरह मानते हैं, और उन्हें भी समझ में नहीं आता एक्चुअली है क्या प्रेम। तो मेटाफिजिकल एज के कवियों ने प्रेम तत्व को प्रधान तत्व माना है और इसी प्रेम की व्याख्या करने के ख्याल से, या यूं कहिए एक छोटी सी घटना घट गई और उसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने इस कविता की रचना की। घटना यह है कि 1611 ईस्वी में जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश जा रहे हैं और उनकी पत्नी उदास है। उदासी का कारण वो व्यक्त नहीं करती है। कवि अपने से ही अर्थ लगाता है कि शायद यह दो कारण से उदास होगी। शायद यह सोच रही होगी ये हमारे प्रेम से उब गए हैं, या यह भी सोच सकती है कि हम बाहर जाकर किसी दूसरी पत्नी को ले आएंगे। हालांकि पत्नी व्यक्त नहीं करती है, यह खुद जैसे अपना अनुमान लगाते हैं। यह अनुमान लगाकर खुद से इसका निराकरण करते हुए अपनी पत्नी को मधुरतम प्रेमिका से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुमसे उबा नहीं हूं। आई हैव नॉट फेड अप विद योर ब्यूटी। हम तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे प्रेम से उबे नहीं हैं। ही डजंट हैव एनी होप टू गेट ए फिटर लव फ्रॉम द वर्ल्ड। और संसार से अच्छी पत्नी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर कवि जा क्यों रहा है। हुआ क्या कि जब से शादी हुई है और जब से दोनों पति पत्नी बने हैं, तब से एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शादी के बाद इनकी पत्नी कभी मैके नहीं गई होगी, और यदि गई भी होगी तो पीछे से लग गए होंगे।
यही दो कारण है जिसके कारण से इन लोग कभी अलग नहीं हो सके। लेकिन यहां से कविता दर्शन की तरफ मुड़ जाती है। अचानक कवि को एहसास होता है कि संसार में सारा चीज असत्य है, अनिश्चित है, लेकिन एक ही चीज जो सत्य भी है और निश्चित है, वह है मृत्यु। और मृत्यु तो कभी न कभी हम लोगों को अलग कर ही देगी। तो जब मृत्यु अलग कर देगी तो हमको यदि अलग करेगी पहले, यानी मैं पहले मर जाता हूं, तो मेरी पत्नी को जीना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि जब से शादी हुई है तब से हम लोग एक रात के लिए भी अलग नहीं हुए, और अचानक हम यदि अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक की मृत्यु होगी, दूसरे की भी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कवि सोचता है कि थोड़ा थोड़ा अलग रहने का हम अभ्यास करें। तो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग अलॉन ही इज गोइंग अब्रॉड। वह एक दूसरे के बिना अकेले रहने का अभ्यास करना चाहता है। अब इसी अभ्यास करने के ख्याल से वह विदेश जाना चाहता है। तो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई मस्ट कम बैक, मैं लौट आऊंगा। जिस तरह से सूरज 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके लौट आता है। अब यहाँ विज्ञान के छात्र को बड़ी समस्या होगी। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, और जॉन डन साहब बोल रहे हैं कि सूरज ही पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो क्या जॉन डन बेवकूफ है? एक्चुअली बेवकूफ नहीं है, पृथ्वी घूमती है। यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है, तो यह प्रश्न गलत है। इसलिए गलत है, यदि हम आपसे पूछते हैं कि पंखा तुम्हारे माथे पर जो चल रहा है ये ऊपर है कि नीचे है, ये प्रश्न ही गलत है। इसलिए कि यदि हम कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, तो आपको कहना पड़ेगा कि सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के रेस्पेक्ट में सूरज स्थिर है। सूरज भी स्थिर नहीं है। आप जानते हैं कि गैलेक्सी डायनेमिक फॉर्म में रहती है, और उसी गैलेक्सी में सूरज भी एक है। और जब गैलेक्सी का गमन होता है, उसमें जब गति है, वो जब चलता है, और उसी में बैठा हुआ है सूरज, तो क्या वह स्थिर है? नहीं, वो भी स्थिर नहीं है। यानी पृथ्वी की अपेक्षा वह स्थिर है, लेकिन ब्रह्मांड की अपेक्षा वह गतिशील है। अब यहां जो बात कही गई है, ब्रह्मांड की अपेक्षा की गई है। तो सूरज के बारे में कहा जाता है कि 7 घोड़े के रथ पर सवार रहता है। तो 7 घोड़े का जो रंग बतलाया गया है, वही रंग है बैनी या पिनागा। तो 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर वह रोज आता है और रोज जाता है। सूरज के आने का मतलब सूर्योदय, और जाने का मतलब सूर्यास्त। तो सूरज के आने और जाने में उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो अपनी इच्छा से ना आता है ना जाता है। वह समय के पहले भी नहीं आ सकता है, समय के पहले जा भी नहीं सकता है। लेकिन मेरे पास इच्छा के पंख हैं, इसलिए सूर्य से भी आधा समय में लौटकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए द सन डजंट हैव एनी सेंस ऑफ डिजायर, बट आई हैव विंग्स ऑफ डिजायर। मेरे पास इच्छा के पंख हैं। यानी कवि यहाँ पुनर्जन्म की तरफ भी इशारा करता है कि इच्छा के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। गीता में कहा भी गया है कि प्राणी मृत्यु के समय जिसको याद करता है, और जिसको याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, तो अगले जन्म में उसे उसी की प्राप्ति होती है। ये गीता का कथन है। तो इच्छा के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है, और इच्छा के कारण जब पुनर्जन्म होता है तो कभी बार बार इस धरती पर आना चाहता है, बार बार जन्म लेना चाहता है। वो मोक्ष नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमको मोक्ष न मिले। इसीलिए वो अपनी इच्छा को बरकरार रखना चाहता है। अब इसलिए कहता है कि हे प्रिय, मैं जा रहा हूं, आई कम बैक विद इन हाफ आवर ऑफ द सन रोटेशन। सूर्य जितने समय में
लौट कर आ जाता है, उससे भी आधा समय में हम लौट कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास इच्छा के पंख हैं, तुमसे पुनः मिलने की इच्छा है, इसलिए जितना जल्द हम जाएंगे और उतना जल्द हम आ जाएंगे। अब अगला जो स्टेंजा है हम अगले एपिसोड में इसको स्पष्ट करेंगे।